किसी गांव में एक भक्त रहता था। वो अपने गुरु के दर्शन के लिए जा रहा था, तो रास्ते में उसके मित्र का गांव पड़ता था। तो उसने सोचा मित्र के पास भी चलूं, मित्र से मिलन भी हो जाए, तो थोड़ी थकान भी उतर जाएगी और रेस्ट भी एक रात का हो जाएगा और खाना पीना भी हो जाएगा। एक पंथ दो काज, गुरु का दर्शन तो होगा ही, मित्र से मिलन भी हो जाएगा और आराम भी मिल जाएगी। तो वहाँ गया मित्र के यहाँ। तो मित्र ने हालचाल पूछा, केम छो, कैसे हो, तमे केम छो, तुम कैसे हो। बोले, हूँ सारू छूं, मैं खुश हूँ। गुजराती भाषा। तो तमारी तबीयत शू छे, मारी तबीयत सारी छे। ऐसे ऐसे बोल बोल के तमे कहाँ जाओ छे, यानी तुम कहाँ जा रहे थे। बोले, हूँ गुरुनी दर्शन करवा माटे जाऊँ छे, मैं गुरु के दर्शन करने के लिए जा रहा था। गुजराती भाषा बोल रहा हूँ। तो बोल देता हूँ, तुम गुजरात तो जाओगे नहीं, तो सुन तो लो कम से कम छू छा क्या करते हैं गुजराती लोग। हाँ बोल देता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, सीख लिया। मैं तो बड़ा पढ़ने में बड़ी रुचि थी, पहली बार ही गया तो रात भर पढ़ाई किया गुजराती की। रात ही भर में हमने लिखना और पढ़ना सीख लिया गुजराती। गुरुजी बोले, रात भर का बनाओ था, तो हम कहें सुबह गुजराती बोलेंगे, हम गुजराती पढ़ेंगे। पढ़ना बोलना शुरू कर दिया, समझना भी शुरू कर दिया। भाषा को सीखना भी जरूरी है। मैं उड़ीसा एक बार गया पहली बार, तो रात में पहुंचा तो वहाँ जो बोर्ड लगा था, तो उड़ीसा की जो भाषा है वो जलेबी जैसी से बनी है। तो बोर्ड में जलेबी जैसे बना था कुछ, तो हम एक अक्षर नहीं पढ़ पाए। तो हम कहे ये जलेबी कट प्रदेश में आ गए। रास्ता पूछो तो जलेबी कट है, क्या करें। खैर आए भक्त लोग स्वागत करके ले गए। भाषा पर भी ध्यान दीजिए, थोड़ा इंग्लिश भी सीखो। इंग्लिश कठिन नहीं है, एक बार सीख जाओगे जो, बस हो गया। ज़्यादा व्याकरण की टेंशन मत करो आप। छोटा बच्चा जब हिंदी सीखता ना, व्याकरण की चिंता थोड़े करता। पानी मांगता है तो बोलता ओ गे करते करते एक दिन पानी बोल देता है। नी बोलता, पानी नहीं कह पाता, फिर पानी बोलता है। फिर वही बच्चा इंग्लिश भी बोलता है। तो भाषा को बोलना चाहिए बस। लोग कहते हैं हम भाषण नहीं कर पाते। अरे तुम बोलो, हो जाएगा, सीख जाओगे सब। बोलो, मुंह खोलो, आइए मंच पर बोलिए, देखिए हो जाएगा। और इसमें कुछ है थोड़े, तो भाषण भी बातचीत ही है। जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं, हमको कुछ कठिन नहीं लगता, हमको लगता हम बातचीत कर रहे हैं, बस उसमें क्या है। बस थोड़ा सावधानी ये रखो कि लट्ठा धीराज मत बन जाओ। कोई ऐसी बात मत बोलो जो पकड़ में आ जाओ, ये सावधानी रखना पड़ेगा। लेकिन सरल है, सब सरल है, कठिन नहीं। तो उस भक्त ने कहा, मैं बंदी छोड़ के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। आइए बैठिए बैठिए मेरे मित्र, चलो आपने मुझे दर्शन दिया, मेरे घर आए, मेरा सौभाग्य है, आइए बैठिए। बिठाया, नाश्ता कराया, भोजन का इंतजाम हुआ, विश्राम के लिए बिस्तर लगा दिया, बातचीत किया। फिर उस जिसके यहाँ ठहरे थे ना, उसके यहाँ एक पिंजड़े में एक तोता पला हुआ था। उस तोता ने समय पा करके उस भक्त मेहमान से पूछा कि तुम बंदी छोड़ के दर्शन के लिए जा रहे हो, ये बंदी छोड़ कौन है। बोले, मेरे गुरु हैं, बंधन से छुड़ाते हैं। तो तोता ने कहा कि तो अपने बंदी छोड़ गुरु से ये पूछ लेना, मैं इस पिंजड़े में 2 साल से बंद हूँ और छूट नहीं पा रहा हूँ, तो इस पिंजड़े से मैं कैसे बंधन से छूटूंगा। जरा थोड़ा सा उधर से लौटोगे, फिर आके बताना जरा। तो उस भक्त ने कहा, ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं, मैं पूछ लूँगा गुरु से, गुरु बता देंगे।
सवेरा हुआ, वक्त विदा हुआ, तोता ने फिर याद दिलाया कि मेरे प्रश्न को ध्यान रखना। देखिए तोता आ गया, स्क्रीन में तोता दिख रहा है। व्यवस्था है, जिसका नाम लो, अगर सांप का नाम लो ना तो शंकर जी और सांप सब आ जाएगा। इसमें हम सब रखते हैं सांप वाप साथे में। हाँ, अभी दिखा देंगे सांप और शंकर जी को दिखा दो बेटा। ये लोग मान 10-20 सांप छोड़ दो इनके ऊपर सबके। बहुत सेटिंग है ये, बंदी छोर। तो भक्त जब गुरु दरबार में पहुंचा, गुरु को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। भारतीय संस्कृति में देखो सांप आ गया और शंकर भगवान आ गए, है सब बहुत इंतजाम है। धन्य हो शिव जी। ये देखिए शिव जी को धन्य कहा तो सांप बहुत खुश है कि तुम आओ पड़ोसन, तुमका ठीक कर दिया। सर्प देवता नागराज, गुरु के लिए जो फल फूल ले गया था वो भेंट किया। गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, इन्हीं भेंट बिन जो मिले होई न पूर्ण काज। गुरु को मिलने जाओ, देवता के मंदिर में जाओ, वैद्य से मिलो, डॉक्टर से मिलो, ज्योतिषी से मिलो, मित्र से मिलो, कोई बहुत बड़े राजा महाराजा से मिलो, तो कुछ गिफ्ट ले जाओ, कुछ भेंट ले जाओ। और भेंट भी ऐसी ले जाओ जो सार्थक भेंट हो। ऐसा नहीं कि लकड़ी घोड़ा दे दिया, अब न बैठ सकते हैं न घोड़ा कुछ काम आ सकता। खाम खान जहाँ घोड़ा धरेंगे घर में वहाँ जगह घेरेगा, और घोड़ा ले जाए रास्ते में टांग टूट सकते। वो फालतू काम। भेंट भी वो देना चाहिए जैसे गरम साल दिया तो कम से कम गुरुदेव ओढ़ लेंगे। फल दिया, गुरुदेव और संत महात्मा प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। कमंडल दिया, गुरुदेव उसमें पानी रख के प्रयोग कर लेंगे। रजाई दिया तो रात में बिस्तर पर ओढ़ लेंगे। कपड़ा दिया तो उसको पहन लेंगे। लेकिन फालतू चीज कोई दे दिया ऐसी, उसका कोई महत्व नहीं। तो भेंट करने में भी समझना चाहिए क्या भेंट करना है, किसको क्या भेंट करना है, ये विवेक होना चाहिए। गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, इन्हीं भेंट बिन जो मिले होई न पूर्ण काज। मास्टर सुरेश चंद्र वर्मा हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा लगता है अभी जीवित है, सब चेहरा दिख रहा है। धन्य हो मास्टर साहब। क्यों मर गए मास्टर साहब, जिंदा होते कितना अच्छा लगता। आप ही की कृपा है जो इस महमूदाबाद में सत्संग हो रहा। क्योंकि नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, कोई कहोई धर्म व्रतधारी। धर्मवान कोटिन मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सुकृत सोलहई। ज्ञानवंत कोटिन मह कोई, जीवन मुक्त सुकृत फल सोई। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, कोयक होई धर्म व्रत धारी। धनवान
बहुत मिल जाएंगे, गुणवान भी मिलेंगे, रूपवान भी मिलेंगे, बलवान भी मिलेंगे, बुद्धिमान भी मिलेंगे, विद्वान भी मिलेंगे, लेकिन धर्म व्रत का पालन करने वाले करोड़ों में कोई बिरले मिलता है। उनमें से सुरेश चंद्र वर्मा जी थे। नर सहस्रे महासुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मवान कोटि पति का धर्म, पत्नी का धर्म निभाने वाले करोड़ों में कोई एक पति पत्नी होते। ऐसे कहने के लिए तो बहुत सब कि हम उनके पति हैं, हम उनकी पत्नी हैं, लेकिन पता तब चलता है जब कोई आफत आ जाए। तब कितनी पत्नी टिकती हैं, अब कितनी पत्नी भागती हैं, अब कितने पति रण मैदान छोड़कर निकल जाते हैं। तब पता चलता है जब तकलीफ आती है। धीरज धर्म मित्र आपत्तिकाल परखी चारी। धीरज धर्म मित्र आपत्तिकाल परखी चारी। आपत्तिकाल परखी चारी। धैर्य, धर्म, नारी और मित्र, चार की परीक्षा आपत्ति में होती है। सब सुख है, खुशहाली है, तब तो आपके मित्र बहुत हो जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर संकट हो, 10,000 रुपये की जरूरत हो, उस समय मदद करने वाला मित्र कोई बिरले मिलेगा। और 10,000 रुपये लेने वाला मित्र मिल जाएगा, पर वापस लौटाने वाला मित्र कोई बिरले मिलेगा। वो भी ऐसे विलक्षण मित्र हैं, 10,000 तो 10 बार ले लेंगे, पर देंगे एक बार नहीं वापस। वो भी उधर भी तो धर्म जुड़ा हुआ है। अरे तू संकट में था तो मैंने 10,000 का तुझे सहयोग कर दिया, अब मेरे पैसे तू लौटाता क्यों नहीं? तेरा भी तो धर्म है, पैसे लौटा देना। दोनों मित्रों का धर्म है पैसे लौटाना। किसी से उधार लो, जब तक वापस नहीं कर दोगे तब तक उद्धार नहीं हो सकता है। वो ऋण है आपके ऊपर। किसी का पैसा मार लिया है ना, उसकी आत्म पीड़ा आपको बहुत दुख देगी। रोते रोते पैसा मांगा था, अब वापस लौटने में उसको रुला रहे, लौटा नहीं रहे। बहुत बड़ा पाप है, श्राप लग जाएगा। दे दीजिए, दे दीजिए। बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो कि हमने कहाँ लिया था। लिया तुमने है, तुमको याद नहीं कहाँ लिया। चाहे जहाँ लिया हो, लिया तो है, दे दो ना। देते क्यों नहीं हो? अरे पति पत्नी दोनों बेईमान हो, झूठा कहीं के बोलते झूठ, घर भर मक्कार, बेटा भी मक्कार, भाई मक्कार, बाप मक्कार। रुपया दे दो, ठीक बात नहीं है। नहीं दोगे, चलो मत दो, बर्बाद तो हो जाओगे। अरे ये दुख, जो उसको पीड़ा होगी, कष्ट होगा, मन में दुख होगा ना, उस दुख की ज्वाला में तुम्हारा सब सुख भस्म हो जाए। दे दीजिए वापस उसको। हाँ, यदि आपने देते समय कह दिया है वापस नहीं लौटाना है, आपके को सदैव के लिए दे दिया मैंने, अनुदान है, दान है, प्रदान कर दिया, ये लेना नहीं है, तो बहुत 10 गुना तुमको पुण्य मिल जाएगा। लेकिन अगर वापस लौटाने का शर्त हुआ है, फिर भी नहीं लौटा रहे हो, बहुत बड़ा पाप लगेगा। नर सहस्रे महासुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मवान कोटि महेंद्र सिंह कथावाचक, वहाँ बैठ जाइए। धर्मवान कोटि, जिसके लिए आज्ञा होती जाएगी वही जाएगा। समर्थ
समझदार बनिए, अपने आप मत कुर्सी पे बैठना, नहीं कुर्सी में आग लग जाएगी। धर्मवान कोटि मह विषय विमुख विराग, वहीं बैठने दो, ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, मत उठाओ उसको। धर्मवान कोटि नमः। देखिए करोड़ों में कोई धर्मवान होता है, धर्म व्रतधारी हजारों में कोई होता है, लेकिन धर्मवान करोड़ों में होता है। और विषय विमुख विराग रत होई, करोड़ों में कोई जो धर्मवान है ना, करोड़ों धर्मवानों में से कोई एक विषयों से विमुख वैराग्यवान होता है। ये वैराग्यवान होना बहुत कठिन है। ऐसा राग रंग ठूंस ठूंस कर भरा है। अभी मैं नगाड़ा बजा दूं तगड़ा, यहाँ ढोल और तबला धमक धमक कस के, तुम देख लो भीड़ फिरी महमूदाबाद की पगली औरतें ये पेट बजावत चली है सब कि कहूँ तबला बज रहा है। और ये आदमी जितने हैं ना, अत्ते फूहर अंडरवियर पहिर के हम बैठ जाए खींचा गाड़ा करें। हाँ, इसीलिए तो जो कथाकार होते ना, वो महेंद्र सिंह होशियार है, नगाड़ा पीट देते। वो समझे थे पीट दी तुम्हारी खोपड़ी भी, तुम आओ वो कैसे ही। अब हम संत आदमी, हम नगाड़ा पगाड़ा नहीं पीटते, आओ चाहे ना आओ। लेकिन विषय विमुख, ये विषय राग, विषय भोग, ये विषयाशक्ति से वैराग्य करोड़ों धर्मवान में से किसी एक को होता है। ये वैराग्य कोई साधारण चीज है, बहुत बड़ी चीज है वैराग्य। बिनु वैराग्य न भक्ति है, बिनु वैराग्य न ज्ञान, बिनु वैराग्य न मुक्ति है, बिनु वैराग्य न शांति। और वैराग्य में सुख भी बहुत है, बहुत सुख है। वैराग्य जिसको आ जाता है, प्राणी और पदार्थों के बीच में, जगत के बीच में ऐसे जिंदगी जीता है जैसे जल में कमल रहता है। उसकी जिंदगी ऐसे हो जाती है जैसे धान की भूसी में से चावल खींचकर बाहर हो जाता है, ऐसे जगत की भूसी से अपने को खींचकर बाहर कर लेता है। वो वैराग्यवान रहता जगत में है, लेकिन जगत से निर्लिप्त हो जाता है। वैराग्यवान कभी दुखी नहीं होता। अब की ताली लगाया है तुमने, अरे मैं भी 6 महीने का रेस्ट पाया हुआ हूँ, बहुत दम है। 6 महीने से आश्रम पे, 19 अप्रैल को आश्रम पहुंचा था, तब से ये पहला प्रोग्राम है। मास्टराइन ने जब प्रोग्राम मांगा तो कहीं नहीं, अब हम प्रोग्राम के लिए कहीं भी न करी भी। लेकिन क्यों? कहीं 2-3 साल से कहित है, ना कोई तारीख देता है, ना कोई आवे कता पता, हाँ हूँ करत नोट कर ले तो फिर फालतू बात गायब है। हमने कहा अब की मास्टराइन हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम समझ गए मास्टराइन का दिल दुखी हो गया, ज़्यादा आंसू आ गए, भक्त की पराकाष्ठा हो गई, श्रद्धा की परीक्षा की। हमने अपने संत को फोन लगाया, जैसे मैं बहुत कम प्रोग्राम के लिए उनको बोलता हूँ, अपने ढंग से लगाते। छत्तीसगढ़ लगाया, हमने कहा मास्टराइन को देना ही है, या तो ढकेरा में देना या मास्टराइन को। तो ढकेरा की वो ज्ञानवती देवी, खड़ी हो जाओ ना, शर्माती का है, आनंद खड़े हो। मास्टराइन तुम हो खड़ी, वो उनकी तुम्हारी ननद है, वो भाभी है, और ये ठीक भतीजा। मास्टराइन का कहना था चाहे हमारे मायके में हो जाए चाहे यहाँ हो जाए। पहले फोन मायके पहुँचा, मायके में बताया यहाँ पानी इतना भरा है, गुरु बूढ़ जी हैं, वो गाड़ी वापस लौट जाए। तो हम भी चलो बूढ़े से बचो। महमूदाबाद फोन आया तो मास्टराइन कहीं हुआ पानी में बूढ़ जी हो, हमारे यहाँ ये हो तो सबके प्रेम हम बूढ़ जी हो, बूढ़ी हो जरूर तुम। तो हम कहें प्रेम हम बूढ़ ठीक है, पानी में बूढ़े से ठीक ना है, बैठो मास्टराइन। मन में ठान लिया पक्का करना। ये पहला प्रोग्राम है कोरोना के बाद, बहुत अच्छा है। हमारी मास्टर सुरेश चंद्र जी गुरु जी को माला पहना रहे हैं
और मैं देख रहा हूँ कि मुझको कब माला पहनाएंगे। जिंदा होते तो पहना देते, शरीर नहीं रहा उनका, लेकिन श्रद्धा बहुत थी। जय संग देवा की आरती उन्होंने बनाया। और ये आरती इतना प्रभावशाली आरती हुई है कि पूरे वर्ल्ड में करोड़ों लोगों के घरों में बजती है आरती। गणेश जी की तर्ज पर है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता उनकी पार्वती पिता महादेवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। फिर मेरा नाम आ गया और क्या, मैं अपना नाम कैसे लूं? गणेश की जगह हमको रखा। इतनी श्रद्धा थी उनकी कि गुरु जी हमारे गणेश के समान है। श्रद्धा। और गुरु में जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे गुरुदेव में सब देव समा जाते हैं। याद रखना, गुरुदेव की पूजा अगर तुमने कर लिया है तो सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। श्री विनोद डॉक्टर साहब, वहाँ कुर्सी पर स्थान इनको भी दिया जाए, डॉक्टर विनोद को। राजेश मास्टर, चलिए वहाँ स्थान लीजिए। हाँ यहीं बैठो, निशाने पर हो, आप भी कथाकार हो, आप जानते हो। मास्टर रहीला, रहीला मऊ, रहीला माने चना होते। कल चना लाओ भूंजे हुए, फिर रहीला मऊ। मास्टर साहब के यहाँ भी 10-15 साल से प्रोग्राम की मांग चल रही है। उनका बच्चा जो है वो चाहता है, पर वहाँ भी नहीं हुआ है। न रहीला न दहीला, कहीं हो ही नहीं। लेकिन करूँगा, सबके यहाँ करूँगा प्रोग्राम, ऐसा नहीं है, मैं सबके यहाँ करूँगा। इसलिए प्रोग्राम करने के लिए मैंने अपना वजन 12 किलो घटाया, ताकि उम्र जो है छोटी हो जाए, जल्दी बुढ़ापा ना आए, कमजोरी ना आए। सब बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया हो और तंदुरुस्ती को सुधारा हो। तो आपको भी मैं कहूँगा, प्रोग्राम तुम मांग करते जाना, कोई उबना मत, डूबना मत, छोड़ना मत, पकड़े रहना, गुरु को सुनते रहना। और एक दिन तुम्हारा नंबर ऐसे आएगा जैसे सुशीला देवी का नंबर आ जाएगा। मेरी तो इच्छा रहती है, एक साल सुशीला देवी प्रोग्राम करा दें तो दूसरे साल रमेश बाजपेयी करा दें। बोलो, अब मेरी इच्छा है, उनकी इच्छा है कि नहीं बता दें? है तो यहाँ आओ, आ जाओ। हम कह दे एक फंसे और आदमी तो ठीक है। और ये रमेश बाजपेयी अगर फंस जाए हमारे प्रेम में, यहाँ तो इनके तिर धन भी खूब है, बुद्धि बहुत है, और पत्रकार भी है, और स्कूलों है, भवन बहुत है, और ये सब कुछ है। ये तो समझ लो कुबेर भगवान है यहाँ के। इनको आश्रम भी बुलाए हैं पर आए नहीं हैं। जल्दी पहुँचेंगे, ठीक है। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवा से डरियो। आ जाना, अगले साल प्रोग्राम कराना भी है, ठीक। पूरा तन मन धन तुम्हारे लगे है, दौड़ धूप और लोग करें, बाकी रुपया तुम्हारे लगे। बस वो बता रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और वही तो वो अर्पण हुआ ही नहीं। अब 2022 में होगा अर्पण, ठीक है, कर देंगे। बहुत प्रेम है उनको, बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। जिसका प्रेम होगा ना वो प्रोग्राम कर सकता है। प्रोग्राम केवल धन से नहीं होता है, हाँ, मन होना चाहिए। और ऐसी प्रकृति की कृपा है श्री रमेश बाजपेयी के पास में, धन भी है और मन भी है और तन भी ठीक है। मैं उनको ऐसा ही देख रहा हूँ शुरू से। फिटनेस ललाट पर तेज झलक रहा है, न बुढ़ापा है, न रप्पल भय है, न डोकरा बने हैं, और ना तो दुखी रहते हैं, हंसा करते हैं। कोई चाहे उनसे झरसुआ बन करे, चाहे ईर्ष्या द्वेष करे, अपन स्कूल चलावा करते हैं और कुछ छापा करते हैं पत्रकारिता में, यहाँ और खुश रहते हैं। झंझट कौन करे, हटाओ। जो आदमी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करेगा उसकी उम्र बढ़ जाती है।
उसके मुखमंडल पर तेज चमकने लग जाता है और ईर्ष्या की आग आपके तेज को धूमिल कर देती है। ईर्ष्या की ज्वाला आपकी सुख शांति को भस्म कर देती है। ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्यो जीवी चा खड़े ते नित्य दुखिता। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, क्रोध करने वाला, संतोष न रखने वाला और दूसरों पर हमेशा संदेह करने वाला, ऐसे लोग कभी भी सुखी नहीं होते हैं। ऐसे लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं। इसलिए किसी पर तो विश्वास भी कीजिए और अपने हाथों से काम भी कीजिए। पर भाग्य जीवी, जो दूसरे की कमाई में ही हलवा खाना चाहता है, वो आदमी कभी सुखी नहीं होगा। पराधीन सुख सपने होना ही, कर विचार देखो मन माही। किसी के यहाँ एक बार हलवा खाइए अगर, तो 10 बार खिलाने की इच्छा अपने अंदर पैदा कर लीजिए। और सबको खिलाने की जब इच्छा पैदा होती है तो कुदरत आपको धनवान बनाती है, खिलाने योग्य बनाती है। और जब खाऊ वीर बनते हो कि सबके यहाँ ढूंढ ढांड खाते रहो, झांकते रहो सबके रसोई में, तो तुम केवल भुखमरा और भिखमंगा बन जाते। खिलाने का मन बनाना चाहिए कि मैं खिलाऊंगा। मैं हरिद्वार गया था तो एक साधु ने मेरे से कहा, आओ आम का रस बट रहा, पी लो। मैंने कहा मैं नहीं पीऊंगा इसमें। 2-3 ड्रम आम का रस था और सब पी रहे थे। तो बोला मैं पी लूँ। हमने कहा तुम पी लो। 6-7 गिलास पी सो। हम कहने यू बैलू है कि साधु है? अरे पानी पिया जाते 2 गिलास पानी पी सकते, रस 6-7 गिलास। कहला तुम खड़े रहो तो शर्मन मत्ता पी, नहीं बाल्टी भर तो पी ले बड़े। हमसे बोला तुम पी लो। हमने कहा मैं पीने वाला नहीं, मैं पिलाने वाला व्यक्ति हूँ। हम उसमें नहीं पीते। हमारी खुद क्षमता है, हम दूसरों को पिला देते हैं। और पिलाने की भावना से वो शक्ति पैदा हो जाती है कि कुदरत तुमको पिलाने के योग्य बना देती है, योग्य बना देती है। इसलिए दूसरों को खिलाने का मन बनाइए, दूसरों को रस पिलाने का मन बनाइए और दूसरों को सहयोग करने का मन बनाइए। यदि आप दूसरों को सहयोग करने का मन बना लेते हैं तो ये प्रकृति आपको सहयोग करने के योग्य बनाने का प्रोग्राम शुरू कर देती है। बनाइए तो मन। मैं पहली बार गुजरात गया था तो एक भक्त ने हमको 1 रुपया फेंका दक्षिणा में। तो मैं ऐसे खड़ा था जैसे ये संत जी कैमरा वाले खड़े, इतनी दूर तो फेंका। वो समझी कोई भिखमंगा जैसा है। उसको नहीं पता था ये छिपा हुआ कौन व्यक्ति है। मैं अकेला था उस समय। हमने कहा इसी गुजरात में ज्ञान का डंका बजाना है, लौट के 10 साल बाद आना है। और मैंने ठान लिया कि मुझे 1 रुपया नहीं, इसी गुजरात में 10 लाख बांटना है संतों। उस समय मेरे लिए 1 रुपया भी बहुत था, क्योंकि बिल्कुल उसी गुजरात में जा कर के वहाँ के संतों को 10 लाख रुपये बांटा। संत खुश हो गए सब, बोले अरे असंग साहब बहुत धनवान संत हैं। तो हमने कहा धनवान? इतना धन है कि हम अभी तक काउंटिंग फाइनल ही नहीं कर पाए कितना है। बोले इतना धन आया कहाँ से? हमने कहा हमारा गुरु 60 साल कमाए सब धरी से वह नहीं खर्च कर पाए रहे। आपकी कमाई केवल यदि आपके परिवार में खर्च होती है, आपके खुद में खर्च होती है, और ना आपकी कमाई में चिड़ियों को दाना मिलता है, ना मछलियों को आटे की गोली मिलती है, और ना तो पशु पंछियों को कुछ खाने को मिलता है, ना किसी इंसान को 1 रोटी मिलती है, तो आप स्वार्थी कहे जाएंगे, आप परमार्थी नहीं कहे जा सकते। सिर्फ दूसरों के लिए भी थोड़ा सोचिए। परहित सरी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधर्माई। गुरु बिनु ज्ञान भक्ति नहीं जाने, गुरु बिनु आत्म नहीं पहचाने।
सूत जी सौनक जी को समझा रहे हैं कि गुरु के बिना ना तो आत्मज्ञान होता है और ना तो गुरु के बिना धर्म कर्म की पहचान होती है। कैसे हमको धर्म भक्ति करना चाहिए। बिन गुरु दीक्षा या फल सब जप तप होम क्रिया, ज्यों पाहन में बीज बय उपजय ना फल बाद। जैसे पत्थर के ऊपर चट्टान पर बीज बो देने से उसमें अंकुरण भी नहीं होता है, न फल फूल आ सकते हैं, ऐसे ही बिना गुरु दीक्षा के बिना गुरु मंत्र के निगुरा हो करके जो भी आप धर्म कर्म करते हैं उसका कोई फल आपको नहीं प्राप्त होता। इसलिए गुरु बनाना सबके लिए अनिवार्य है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। राम कृष्ण से को बड़ा हूँ तो गुरु की, तीन लोक के वै धनी गुरु आगे आधी। ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधिकी होई जाए, गुरु बिन भवन निधि ना तरै कहत निगम यस गाय। गुरु बिनु मनुष्य देह भई बिरथा, धन सुत नारी भोग बेअर्था। गुरु बिनु जानी अपन नहीं पावे, गुरु बिन भटकत खानि नि जावे। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आए अमर रही जावे। गुरु की कृपा। गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकारकः, गुणरूपविहीनत्वाद् गुरुरित्यभिधीयते। गुकारश्च अंधकारश्च रुकारस्तन्निरोधकृत, अंधकार विनश्यत्वाद् गुरुरित्यभिधीयते। गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान, प्रभुवर याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बंद करूं कि और सुनाऊं 15 मिनट? 7:10 होने वाले, थोड़ा और 8 बजे से पहले बंद नहीं करूंगा। हाँ, 8 बजे तक लिखा है उसमें, 8 बजे से पहले बंद कर दूं तो तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा। है अब इतनी दूर आए हो, अभी स्टार्ट ही हुआ है, चलेगा ये, चलने दो। माया जाल तो कभी खत्म होगा ही नहीं, जंजाल में तो फंसे ही हो। अब जंजाल से पार। तही पर एक इतिहास बखानो, सुंदरता ही पुरातन जानो। अवध उत्तर योजन चारी, रहै नगर यक अति सुखकारी। तामे कृष्ण दत्त दुज रहई, सुंदरी नाम ता सुप्रिय है। करे दान दिन प्रति अधिकाई, द्वारे अतिथि विमुख नहीं जाई। हीरा हेम पदार्थ नाना, देहि विप्र कहाँ वेद विधाना। असन बसन गजबाज मिठाई, सैया दान करें मन लाई। अब कथा प्रारंभ हो गई। सूत जी पूछ रहे हैं कि सौनक जी अब क्या सुनना चाहते हो। सौनक जी ने कहा, हे नाथ, गुरु की महिमा और सुनना चाहता हूं कि गुरु का महत्व क्या है। तो गुरु की महिमा का वर्णन सूत जी महाराज कर रहे हैं। सूत जी बहुत बड़े वक्ता थे। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सूत जी ने प्रवचन सुनाया था। नैमिषारण्य में
और सूत जी का कद बहुत छोटा था। एक बार सूत जी जब पहुंचे नैमिषारण्य में कथा सुनाने के लिए तो 88,000 ऋषि मुनि उठकर खड़े होकर के उनका अभिवादन करने लगे। तो उन्होंने कहा सब बैठ जाइए, मैं बहुत छोटा हूँ, उम्र भी छोटी है, कद भी छोटा है, आप बहुत बड़े बड़े लोग हैं, क्यों खड़े होते, हमको संकोच लगता है। तो शौनक जी ने कहा था सबसे बड़ा वह होता है। कौन बड़ा होता है? वयम वृद्धः संबंधम वृद्धः। जो उम्र में बड़ा है वो भी बड़ा है। कोई उम्र में बड़ा व्यक्ति हो थोड़ा उसका सम्मान करना। संबंध यानी रिश्ते में बड़ा हो वो भी बड़ा है। आपका समधी बन गया, लड़के पक्ष वाला है तो बड़ा है, सम्मान कीजिए। संबंधम वृद्धा धनम वृद्धा। और जो धनवान है, धन में बड़ा है, वो भी बड़ा है, उसको भी थोड़ा रिस्पेक्ट करो। पदम वृद्धा। जो पद में बड़ा है, कोई बहुत बड़े पद पर है, जैसे कोई अभी IAS अफसर आ जाए, DM आ जाए, तो हम लोगों का क्या फर्ज क्या है? उसे कुर्सी पर बिठा लेना चाहिए। आइए आइए बैठिए बैठिए, बहुत मेहनत करके IAS किया है। या मुख्यमंत्री जी आ जाए, योगी जी, आइए आइए बैठिए, योगी महाराज, साधु बाबा। देखिए महात्मा मुख्यमंत्री है। इस महात्मा ने सिद्ध कर दिया कि महात्मा के पास भी बुद्धि का खजाना बहुत बड़ा होता है। महात्मा क्या बात है! महात्मा कोई कम बुद्धिमान थोड़े होता है। अब ये तो अपने पूजा पाठ में लग गया, ज्ञान वैराग्य में तो उसमें डूबा रहता है, लेकिन महात्मा अगर ठान लेना ठीक ठाक, महात्मा पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर सकता है, पूरे देश को नए ढंग से चला सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन महात्मा का मन जल्दी होता नहीं, क्योंकि इतना वो शांति में रहता है तो अशांति वाले अखाड़े मारने की इच्छा ही नहीं होती है। पर मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि महात्मा हैं और डिसिप्लिन भी हैं और क्लीन भी हैं, इंटेलिजेंस भी है और पूरे प्रदेश का लोड लिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महात्मा का भरोसा, घर के लोड के डर से तो घर छोड़ के भाग गवा, अब प्रदेश के लोड कहूँ अगर मन वो भी गवा तो भाग न जाए कहूँ, लेकिन वो डटे हैं, ये बहुत बड़ी बात। हाँ, मैं बिहार गया था तो एक भक्त ने हमसे कहा, गुरुजी योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आप राजनीति में क्या नहीं आएंगे? तो हमने कहा योगी जी हैं तो बस वो भी महात्मा हैं, उन्हीं के साथ हम हैं। हम बोले नहीं नहीं, आप बिहार में बन जाओ मुख्यमंत्री। तो हमने कहा हमारे उनमें बहुत फर्क है, क्योंकि उनके गुरु का गुरु भी विधायक था, उनका गुरु भी सांसद था और वो भी सांसद रहे, और हमारे गुरु के और गुरु जंगल में रहते रहे, कमंडल के अलावा कुछ रखते ही नहीं रहे, विशाल साहब गुरु गुरु। और हमारे गुरु वो कोई से कुछ बोलता ही नहीं है, तो वो के चला हम तो अत्ता बहुत है, अत्ता तो बहुत ही मामला, हमारा तो जड़े से बिगड़ा मामला सब, राजनीति वाला है नहीं। मैं कहूँ छत्तीसगढ़ में एक भक्त बोला, यदि आप राजनीति में आओगे तो या तो हम मर जाए या हम कोई मारी डरी फिर। हम किन कहे कल जो आप गाली दे दी तो हम बर्दाश्त ना करेंगे, या तो खुद ही मर जाए या वही मार दी फिर हम, क्योंकि हम आपके यहाँ भगवान रूप माने थे। ये बवालम न पड़ो, जो कुछ जरूरत हो बता दो तो हम आप दे देवे। सबकी अलग अलग सोच है, लेकिन मैं कहता हूं यहां पर इतने महान लोग बैठे हैं जिनमें क्षमता हो तो राजनीति के माध्यम से भी देश की सेवा करो, जिनमें शक्ति हो तो धर्म के माध्यम से देश की सेवा करो, और जिनमें सामर्थ्य हो तो आप बिजनेस के माध्यम से भी देश का उत्थान कीजिए, और जिसमें कुछ क्वालिटी विशेष है तो शिक्षा, स्कूल विद्यालय के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को संस्कार भी दीजिए और उनको ऊंची शिक्षा दे करके अपने देश का आकार भी सुधार दीजिए।
करिए, ये करना चाहिए। बिजनेस भी बड़ा कीजिए आप। आपकी बिजनेस में 2-4 हज़ार लोग सर्विस करें, 2-4 हज़ार परिवार पलते रहें, अच्छी बात है। आप स्कूल खोलेंगे, 10-50 टीचर होंगे, वो टीचरों के परिवार भी पलेंगे, उसी में से 2 रोटी आपकी भी चलेगी। बेंगलोर में गया था, वहाँ पर टाटा जी का बिजनेस मैंने देखा तो 2 सॉफ्टवेयर की कंपनियाँ थी उनकी कंप्यूटर की, तो उन्होंने बताया कि 8 लाख लोग सर्विस कर रहे हैं इसमें। 8 लाख परिवार पालन पोषण हो रहा है। रिलायंस में भी कितने लोग सर्विस कर रहे हैं। तो आप नौकरी ढूंढने के बजाय नौकर ढूंढो, थोड़ा हिम्मत रखो, कामचोर मत बनो कि सरकारी नौकरी मिल जाए हलम दलाली करते रही। नहीं, बड़ा स्कोप सोचिए, विस्तार। आइए, तो ये एक व्याख्यान है आपके सामने, आज इसका शुभारंभ हो रहा है। अयोध्या के उत्तर दिशा में 4 योजन की दूरी पर 16 कोस यानी 48 किलोमीटर दूर अयोध्या से उत्तर एक नगर था। उस नगर में सभी लोग सुखी रहते थे। उस नगर में एक पंडित कृष्णदत्त रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुंदरी था। दोनों प्रेम से रहते थे, दान पुण्य करते थे, साधु संत वैष्णव ब्राह्मण सबका सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन पंडित कृष्णदत्त किसी दूसरे गांव में कथा सुनाने गए। उनकी पत्नी सुंदरी घर में अकेली थी, तो उनके द्वार के सामने जो रास्ता था उस रास्ते पर नारद जी निकलते हैं, बीड़ा बजाते हुए, तिलक लगाए हुए। तिलक धार्मिक व्यक्ति की शोभा है, पहचान है। तिलक लगाना आसान नहीं है। तिलक सूचित करता है ये व्यक्ति धर्म भक्ति से जुड़ा हुआ है। जनेऊ पहनना, तिलक लगाना, माला पहनना, ये सब कठिन काम है, सरल नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि आप तिलक लगा लिया करें। कल मैं लगवा दूंगा, कल ले आना चंदन। हाँ तो बोलो, अपने यहाँ से चंदन ले आना। कम पड़ेगा तो फिर और मंगा लेंगे, लेकिन जितना है उतना पहले घिसा जाए, सबको एक एक बिंदी लग जाए। 2 कटोरी में भूल न जाना, जो झूठा मामला हो जाए। बोलता भी बहुत है, क्या करें। तामे कृष्ण दत्त दुज रहाई, सुंदर नाम तासु त्रिय अहई। कहिए पोरवाल साहब, धन्यवाद सुशील भाई, आशीर्वाद। डॉक्टर हरीश अकबरपुर वाले शुभकामना। राम सिंह नेताजी आशीर्वाद। साहिब बंदगी गुरदीन पुरवा वाले साहिब बंदगी। हसन बसन गजबाज मिठाई, सैया दान करे मन लाई। एक दिवस दुजिवर सोई, गयो रहे कहूँ ग्राम। नाम सुंदरी तासु प्रिय, रही आपने धाम। तेहि दीन तेहि पूरे नारद कर बीड़ा सिर तिलक लगाए। तेहि दीन तेहि पूरे नारद आ गए। कर बीड़ा सिर तिलक लगा, सिर तिलक लगाए। ज्यादातर लोगों के द्वार के सामने दरूहा निकलते हैं, लफंगे निकलते हैं, गंदे लड़के निकलते हैं, ऐसे ऐसे गीत गाते निकलते हैं। ये दिल
टुकड़ा जा रहा है, खोपड़ी फट चुकी है, दिल पागल हो गया है। जब पागल हो जाएगा दिल तो जानोगे कैसे पागल हुआ है। पागल आदमी थोड़े जान पाता, इसका मतलब बनुआ पागल हो, दो चार लपड़ भरे दिमाग सही है जी। अपने आप ही कहा दिल पागल, जिसका पागल होता है वो समझ कहाँ पाता है। फालतू बात बोलते हो, गंदी बात बोलते हो, मत बोलो इस तरह की बात। भजन बोलो, सत्संग बोलो, साखी बोलो, दोहा बोलो, चौपाई बोलो, ये फालतू बात मत बोलो। अरे विषय वासना की बातें मत करो। ऐसे भी जीव सब विषय वासना में धंसा है, फंसा है, सड़ रहा है, दुर्दशा है उसकी। तुम वही गा रहे हो, खाम खा का काम कर रहे हो। तेहि दिन तेहि पूरे नारद आए, कर बीड़ा सिर तिलक लगाए। रामचरित गावत हर साई, तेहि द्वारे होई निकसे आई। राम का चरित्र हर्ष पूर्वक गाते हुए उसके द्वार पर निकले। सुंदरी ने देखा कोई संत जा रहा है, गा रहा है, कौन है पहचान नहीं है। फिर भी संस्कारी आत्मा जब भजन सत्संग के शब्द श्रवण करती है तो उसका मन अट्रैक्टिव हो जाता है। सुंदरी दौड़कर बाहर आती है और महात्मा से कहती है, मुनिवर आइए मेरे घर पर थोड़ा नाश्ता कीजिए। ऋषि देखी सुंदरी उठी धाई, करी बहु विनय भमन लैया। ईश्वर को देख करके सुंदरी उठ करके दौड़ करके गई, बहुत प्रकार से विनय वंदना करके नम्रता पूर्वक बुलाकर अपने घर ले गई। उच्चासन तापर बैठा रे, हेम थारे लई चरण पखारे। ऊंचे आसन पर बिठा करके सोने की थाल में चरण पखारा। कछु चरणोदक कीन्हु पाना, कछु क्षीर के उसी गरे अस्ताना। और कुछ चरणोदक एक चम्मच पान किया और कुछ समस्त घर द्वार में छिड़क दिया। जाह्नवी चरणोदकम गुरु पादोदकम पानम गुरु रुच्छिष्ट भोजनम। सर्वतीर्थम अवगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः, गुरु पादोदकम पीत्वा शेषं शिरसि धार्य। सब तीर्थ में स्नान करने का फल उस व्यक्ति को घर बैठे मिल जाता है जो महान गुरु, तपस्वी गुरु, वैराग्यवान गुरु, आत्मज्ञानी गुरु, ब्रह्मचारी गुरु के चरण पखार करके थोड़ा चरण अमृत पान करता है और शेष चरण अमृत घर आंगन द्वार में छिड़क देता है। उसको सब तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। काशी क्षेत्रम निवासस्य जाह्नवी चरणोदकम। और जहाँ पर ऐसे विरक्त महान पुरुष रहते हैं वो स्थान काशी क्षेत्र जैसा पवित्र हो जाता, काशी जैसा तीर्थ का उसमें पवित्रता आता है। और उसके चरणों का जल, चरणामृत वो गंगा जल के समान पावन होता है। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब गाइए, भाव से गाइए, खुश हो जाइए। तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में।
मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय। कछु चरणोदक कीन्ह्यो पाना, कछु चिर क्यों सिगरे अस्थाना। धूप दीप आरती उतारी, बड़ी भागी भैया जो हमारी। धूप दीप आरती उतारी, बड़ी भागी भैया जो हमारी। सुनिया ज्ञालय पाक बनाई, कहो स्वामी चली भोग लगाई। तब नारद उठी भोजन कीन्हा, अचई बहुरी आसन पग दीना। आरती किया, फिर आज्ञा लिया मुनिवर से, भोजन बनाया, फिर निवेदन किया कि चलिए महाराज भोजन प्रसाद ग्रहण करिए। नारद जी गए, भोजन किया, फिर हाथ धोया, कुल्ला किया, आचमन किया, आकर अपने बिस्तर पर आसन पर बैठ गए नारद जी। सुंदरी फ्रेश होकर के हाथ पांव धो करके वो भी आकर दूर पास में बैठकर बोली, सुंदरी बात करन तब लागी, लखी नारद बोले अनुरागी। सुंदरी नारद जी से बात कर रही है। नारद जी उसके प्रेम को, अनुराग को देख करके उससे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा, जिनकी कोख जन्म तुम लीन्हा। धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा, जिनकी कोख जन्म तुम लीन्हा। हे सुंदरी, तुम्हारे माता पिता धन्य है जिनकी कोख से तुम्हारा जन्म हुआ। देखिए, यदि पुत्री और पुत्र अच्छा कर्म करता है तो माता पिता को भी धन्यवाद मिलता है। यदि पुत्र और पुत्री कोई गलत कर्म करते हैं तो माता पिता से वाद विवाद भी होता है। पुत्र और पुत्री के कर्मों का प्रभाव भी माता पिता तक पहुंचता है। इसलिए धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा, जिनकी कोख जन्म तुम लीन्हा। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवः, धन्या चा वसुधा देवी अदृशाद गुरु भक्ततः। धन्या माता धन्यो गोत्रम धन्यम
धन्या चा वसुधा देवी यत्र स्याद गुरु भक्ततः। वो माँ धन्य है, वो पिता धन्य हो, धरती धन्य हो, कुल धन्य हो, गोत्र धन्य है। जहाँ पर गुरु भक्त का जन्म होता है वो धरती भी धन्य मानी जाती है। ये पुराणों का श्लोक है, उसका अर्थ बताया। धनर तनु पाई सफल तव भयऊ, जो मन जन सेवा महदयऊ। मनुष्य शरीर पा करके तुम्हारा जीवन सफल है सुंदरी, तुमने अपना तन मन धन सब सेवा में लगाया है। धन्य तुम्हारे गुरु सुखदाई, साधु सेवा जिन तुम्हें दृढ़ाई। तुम्हारे गुरु भी धन्य हैं जिन्होंने साधु की सेवा तुमको सिखाई। धन्य हो गुरुदेव जो संत की सेवा सिखाया। मेरी जन्मभूमि जहाँ है वहाँ एक साधु रहता है, मेरे जन्म स्थान में। तो वो साधु पुराना साधु है, जब हम जन्म नहीं हुआ था तब से साधु है। हम बचपन में देखे वो साधु है, हम साधु बने तो भी वो साधु है। बहुत पुराना साधु। जो पुराना ज़्यादा होता ना, पुराने होने का थोड़ा वो भी रहता है। हमारे सामने तो ये पैदा है वो। तो उसको थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं था लेकिन थोड़ा ऐसा था। ज्ञानवान तो कुछ था नहीं लेकिन वो था। क्या वो जो समझो सो। तो एक दिन वो कहीं भ्रमण कर रहा था, गया था किसी गांव में। तो किसी के द्वार पर निकला तो उस घर के लोगों ने कहा, बाबा आओ आओ थोड़ा बैठ लो, तुम्हारे सफ़ेद कपड़ा है, क्या असंग देव को जानते हो आप? तो उसने कहा हाँ ठीक से जानता हूँ। तो बोले बाबा बैठो, बताओ उनके बारे में। क्या उनको देखा है कभी आपने? मैंने तो टीवी में देखा है, उनको आपने क्या साक्षात आंखों से देखा है? बोले हाँ देखा हूँ, और जिस गांव के वो हैं उसी गांव का मैं भी हूँ, वहीं जन्म हुआ हमारा। बोले उनको बचपन में भी देखा है, साधु बन गए तब से देखा है। बोले देखा भी हूँ, उनको छुआ भी हूँ, हाथ भी छुआ हूँ, पैर भी छुआ हूँ। बाबा आओ बैठो तुम। हमको तो नहीं दर्शन मिले लेकिन पैर भी छूने को नहीं मिले, पर तुमने उनको देखा है, हम तुमको देख लिए, हम धन्य हो गए। ऐसे बोला और दक्षिणा दिया, एक गिलास दूध पिलाया और सम्मान किया। तो उस दिन से वो नॉर्मल हो गया। तो मेरे पास आया, बोला हम वहाँ गए थे, हमारा बहुत आदर भाव तुम्हारे नाम से नहीं। तो हम कहें ठीक है। फिर हमने कंबल मंगाया, उसको उठाया, फिर और सामान दिया, साबुन दिया, मंजन ब्रश दिया, फल फ्रूट दिया, मीठा भी दिया। तो बोला कि बहुत आदर आप करे हमरा। तो हम सबका आदर करते हैं, तो सबका आदर करता है फिर सब उसका आदर करते हैं, हम क्यों निरादर करें आपका? तो बहुत खुशी। अब वो इतना खुश है, कह रहे थे कि हम जहाँ जाते आपका नाम ले लेते हैं। तो बहुत लोग मिल जाते हैं कि उनको मैं टीवी में सुनता हूँ, यूट्यूब मोबाइल में सुनता हूँ, तो हमारी भी सेवा बहुत होती है, तो आप धन्य हो। और अब वो आरती वंदन भी करते हैं, बहुत खुश रहते हैं, हाथ जोड़ते बैठते हैं। बोले हम नहीं जानते थे आप इतने महान हैं, हमारे तो वही अहंकार था कि हमारे गांव के हैं, कौन बहुत बड़े होंगे, लेकिन अब पता चला हमें आपका बेटा भी महाराजा दशरथ का बेटा राम भगवान बना था। यशोदा ने जिसको पालने में झुलाया था वो कृष्ण भगवान थे। याद रखना, आपके गांव में जन्मा व्यक्ति भी कोई महान हो सकता है, कोई हो सकता है महान जन्मा हुआ व्यक्ति। उसकी महानता को पहचानो। हीरा अगर आपके खेत में मिल जाए तो भी हीरा है, और हीरा जौहरी के यहाँ खरीदो तो भी हीरा है, लेकिन खेत के हीरा की कीमत को समझ नहीं पाओगे तो तुम्हारे साथ घाटे का सौदा हो जाएगा, उसको भी समझिए। धन्य तुम्हारे गुरु सुखदाई, साधु सेव जिन तुम्हें दृढ़ाई। सुनी बोली दुज नारी, हमरे तो गुरु हैं नहीं,
अपने हृदय विचारी, देहु असन लखि क्षुधित कहाँ। हे नारद जी, मेरे कोई गुरु ही नहीं, मैं निगुरी हूँ। किसी को भूखा समझ करके मैं भोजन खिला देती हूँ, बाकी हम भक्ति वक्ति नहीं जानते। नारद को बड़ा धक्का लग गया कि निगुरा के घर मैंने भोजन कैसे कर लिया। इसके प्रेम भाव को देख करके मैं भूल गया, मेरे को सोच समझ कर खाना चाहिए था, क्योंकि एक महान संत को निगुरा के यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए, उसके घर का पानी भी ठीक नहीं पीना। तो नारद जी ने तुरंत उल्टी कर दिया, बांध कर दिया कि मैं नहीं खा सकता आपका भोजन। सुनियस बचन देव ऋषि तासु, डारे असन बांध करी जासु। जो खाया था सब उलट दिया। ये सबको उलटना भी नहीं आता है। मैं तो उलट देता हूँ, मुझे आता है, इन सबको नहीं आता है। चाहे आँखी उलट जाए, चाहे हाथे उलट जाए, भोजन न करी। ये भी एक क्रिया है, साधना के अंदर आती है। भोजन को पूरा निकाल देना, पूरा निकाल देते हैं हम लोग। ऊंची तपस्या की साधना है। लखी सुंदरी डरी बोले लीन्हा, केही अपराध वमन प्रभु कीन्हा। लखी सुंदरी डरी बोले लीन्हा, केही अपराध वमन प्रभु कीन्हा। हे प्रभु, हे नारद जी, क्या अपराध मुझसे हुआ जो आपने भोजन प्रेम से ग्रहण किया, फिर उल्टी कर दिया, बांध कर दिया, वमन कर दिया, क्यों कर दिया? तो नारद जी बोले, कहे मुनि होई वैष्णो जोजन, करे अवैष्णो के घर भोजन। जो वैष्णो है, जो संत है, महान संत है, अगर निगुरा के घर भोजन कर लेता है तो इसको पाप लग जाता है, इसलिए मैंने उल्टी कर दिया। चांद्रायण व्रत ठानई सोई, तेहि अगते तब पावन होई। पावई तहाँ जल हो बिन जाने, ताको ये प्राश्चित बखाने। तेहि ते अधिक पाप तेहि परई, निगुरा छुआ जो भोजन करई। यही ते नष्ट कर्म नहीं आना, भ्रष्ट बुद्धि करी देत अयाना। ताते सुंदरी तव छुआ, भोजन कीन अजान। कियो बांति यही कारणे, नष्ट भयो मम ज्ञान। ये सब जगह नहीं खाना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवति दुःखः। सुनि सुंदरी मन कीन विचारा, कतमय कीन धर्म अधिकारा। अब समापन की ओर जा रहा हूँ, बस अब मिनटों का काम बचा है। सुंदरी ने मन में विचार किया, मैंने कितना धर्म कर्म किया हूँ, लेकिन गुरु नहीं बनाया तो सब व्यर्थ ही हो गया। कतमई विविधि दान व्रत किहेऊ, कतमई तीर्थाटन मन दिएऊ। कतमई सुवर्ण सिंह मढ़ाई, दई गऊ विप्रन समुदायी। गुरु बिन धर्म करे जो कोई, मही नहीं जान्यो निष्फल होई। तेहिते मुनि अब दाया कीजय, राम मंत्र मौका प्रभु दीजय। हे प्रभु, अब दया करो, मुझे राम मंत्र सुना दो। तैयारी हो गई तो नारद जी क्या बोलते हैं, अब जनी देर लगावहु स्वामी, देखी प्रीति बोले ऋषि नामी। सुंदरी ने कहा, आप देर मत लगाइए स्वामी जी, फटाफट गुरु मंत्र दीजिए, क्योंकि नेक कार्य में कोई बाधा आ जाती फिर। तो नारद जी ने कहा, प्रथम जाय की जय स्नाना, सुंदरी कहा वचन पर माना। नारद जी ने कहा, पहले जा करके स्नान कराइए, साफ कपड़े पहन कर आइए, तब गुरु मंत्र देंगे। तो सुंदरी ने कहा, महाराज जी सुबह स्नान हम कर चुके हैं और साफ कपड़े भी पहने हैं, और अब हम बार बार स्नान नहीं करेंगे, उस सुबह वाली स्नान को ही मान लो स्नान, और गुरु मंत्र दीजिए। आप फालतू टंटम मत पालो, बार बार स्नान क्या करना है। हाँ,
करो, रात में गुरु मंत्र लो, रात में नहाओ, ठंडी लग जाए, खाम खा का काम। जब हरि शरण जीव यह जाई, यम गण ग्रसई कुटुम्बिन आई, सुत पितु मातु कहाई यस बैना, भक्ति न छाजई हमरे ऐना। जब ये जीव भक्ति की शरण में जाता है, गुरु मंत्र लेना चाहता है, भगवान की शरण में जाना चाहता है, तो कुटुंबी जो होते परिवार के लोग ना, ये यमगण की तरह, यमदूतों की तरह लग जाते हैं। कहते तुम अब है काहे गुरु मंत्र लेते हो, तनी बूढ़ हो जाए तब ले लियो, शादी वादी हो जाए तब ले लियो, और 2-4 लड़का हो जाए तब ले लियो, पुरीखा बन जाओ तब ले लियो, और जिस दिन मरो वही दिन ले लियो, कहाँ जरूरत है इतने दिन भक्ति ढाओ तुम। बड़े खिलाड़ी लोग हैं, ऐसे पढ़ाने लग जाते हैं सब। को कहे अबहि जगत सुख की जय, वृद्ध भये पर हरि भज लीजय। कोई कहता है अभी तो संसार का सुख भोगो, शादी करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 10 पत्नी लाओ, 10 पति लाओ, अरे सब वह में गड़बड़ मचा रहे हो, अभी तो ये जवानी सब इमर बर्बाद करो, उसके बाद बुढ़ापे में गुरु मंत्र लेके, गुरु जब इतना ज्ञान तगड़ा है तो सब तुमका तार ही दी, चाहे जितना पाप करे हो। और हमरे जैसा गुरु हुई तो नरकम बोर ही दी तुम्हें, काहे पाप करे तुम। ये पाप वाप नहीं करना है, पाप बंद कर देना है। को कहे अबहि जगत सुख की जय, वृद्ध भये पर हरि भज लीजय। बुढ़ापे में हरि भजन कहाँ होता है, जबान चलती नहीं, कान सुनते नहीं, आंखों से दिखता नहीं, बुढ़ापे में क्या भजन होगा। कितने लोगों को लोग लाद कर लाते हैं मंच पर, कहते इनका गुरु मंत्र दे दो, तो मैंने कहा चल नहीं पाते, कहना चल नहीं बहुत 6 महीने से, तो 6 महीना पहले ही चल लेते रहे, बोले चल लेते रहे, तो हम तो चल लेते रहे तब कहे नहीं गुरु मंत्र ढील, बोले तब इनका मन नहीं रहे, तो हम कहें अब कहला अभी बेकार ही हो गया, मन हो हुआ। क्या फायदा है ऐसे गुरु मंत्र थे। जवानी में गुरु मंत्र लो, 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने गुरु मंत्र लिया था, मीराबाई ने बचपन से गुरु मंत्र लिया, सेवरी ने बचपन से मतंग ऋषि को गुरु बनाया था, प्रहलाद जी ने बचपन से गुरु मंत्र, राम कृष्ण भगवान ने बचपन से गुरु मंत्र लिया था। बूढ़े हो गए, गुरु कोई नहीं, बस घूम रहे निगुरा बनकर, और बातें बहुत करते हैं, और जो गुरु भक्त हैं उनकी निंदा करते हैं, और बड़े नरक में गिरोगे जाकर। कम से कम भक्तों की भक्ति करो तो भी तर जाओगे थोड़ा। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं, मन में है बसी बस चाह यही, बस नाम तुम्हारा उचारा करूं। भरी लोचन की गगरी नित ही नित पाऊं, तुम्हारे पखारा करूं, तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। अगर गुरु की सेवा करने को ना मिले तो उनके भक्त की सेवा कर देना, तो भी गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा। धन्यवाद नेरी के मुन्ना जी, आशीर्वाद। सबको पहचान लूँगा, ऐसे भूलूँगा थोड़े, मन में बसाता हूँ। स्वर्गीय श्री संतोष कुमार के पिताजी पोरवाल साहब, मुस्कराइए बस। आलोक कुमार जी मुस्कराइए, पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल। पत्रकार जी सरैया स्टेशन से साहिबगंज। बस ऐसे जबरदस्ती सबका मुस्करवाई दी थी। क्या करें हम, क्योंकि तुम्हें संकोच लग जाता है ना। रामनाथ चाट वाले, बस बनाओ चाट। अब की रामनाथ बहुत खुश है, बड़ी श्रद्धा है। शुरू में हम आए तो मिल गए, दर्शन किया रामनाथ। तेहि ते मुनि अब दाया कीजे, राम मंत्र मोका प्रभु दीजे।
सुनी मति भ्रम जे रहे चुपाई, रो लीन हूँ काल अचानक खाई। जो लोग दुनिया वालों के कहने से भ्रमित हो गए और भक्ति करने से रुक गए, तो गुरुमंत्र लेने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और काल अचानक उठा ले गया। इसलिए किसी के कहने से मानना ही नहीं है, गुरुमंत्र लेना है पक्का। गुरु का महत्व समझो। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदौ गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। बंदौ गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। सब जग मन के धार में बहे जात बेहोश, गुरु बिनु कबहु न पार होए कलह कल्पना जोश। गुरु बिनु कबहु न पार होए कलह कल्पना जोश। गुरु बंदी छोड़ है। देखिए आगे थोड़ी वो कथा सुनाता हूँ तोता वाली। बंदी छोड़ के पास में जब वो भक्त जाता है, प्रसाद भेंट करके प्रणाम करने के पश्चात जब अवसर देखता है तो तोता का प्रश्न रखता है कि हे बंदी छोड़, एक तोता मिला था, वो पिंजड़े के अंदर बंद था। उसने पूछा है अगर आपके गुरु बंदी छोड़ हैं तो मैं इस पिंजड़े के बंधन से कैसे छूटूंगा, कब छूटूंगा, जरा उनसे पूछ के आना। तो आप उपाय बताइए कैसे छूटेगा। ये प्रश्न सुनते ही गुरु जो है वो बेहोश होकर के गिर गए। आधे घंटे बाद होश आया, गुरु उठकर बैठे तो जो भक्त था ना वो घबरा गया कि एक बार पूछे तो बेहोश भई और दोबारा फिर पूछी हो उसका उत्तर तो मरीन जी है, इससे अच्छा रहाई दो। वो चेला प्रणाम करके वापस लौट पड़ा। बोला यहाँ रुकना ठीक नहीं, ने कुछ गड़बड़ हो जी शाम तक तो अपने ने माथे आई जी फालतू। चलो आया, फिर उसी मित्र के यहाँ रात में ठहरा। तोता ने पूछा हाँ आपके बंदी छोर गुरु जी ने कुछ उत्तर दिया? बोले उत्तर दिया। उत्तर इतना, तुम्हारा प्रश्न ही खतरनाक है, बहुत मूर्ख आदमी हो तुम, इस तरह के प्रश्न मत पूछा करो। बोले क्या हुआ? बोले उत्तर मिला कुछ? बोले उत्तर तो अलग है, गुरु बच गए यह ही बहुत। ज्यों ही प्रश्न पूछा मैंने तो गुरु जी धड़ाम से बेहोश होकर गिर पड़े। तो दोबारा हम पूछो नहीं करें, हम लौट आए। ऐसे तो कल आना था लेकिन हम आज ही लौटे अंदर। तोता मुस्कराया बोला जान ले सो जान निहारा, जान ले सो जान निहारा, बना भक्त ये मूर्ख प्यारा। तोता समझ गया कि भगत मूर्ख है, हम समझ गए क्या गुरु कह रहा है। थोड़ी देर बाद वो तोता जो है रोता है, टें 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 टें, और बेहोश होकर के पिंजड़े में गिर गया। मालिक दौड़ कर आया, उसने देखा पिंजड़े का वो गेट खोला, अंदर उसका पैर हिलाया, चोंच हिलाया, वो मरा पड़ा। मालिक ने कहा ये भी एक आफत आ गई, तोता भी हमारा मर गया। तो उसको निकाल करके घोड़े पर फेंक कर आ गया। ज्यों ही फेंका तोता फुर्र से उड़ गया। जान ले सो जान निहारा। तोता समझ गया कि जब तक हम मरेंगे नहीं या मर जाएंगे तभी निकलेंगे इसमें से बाहर, इसलिए मरने का ढोंग बनाऊंगा तो भी निकल जाऊंगा। तो गुरु जो बेहोश हुआ था, गुरु ने इशारा दिया है कि वो तोता बेहोश हो जाए, मरने का ढोंग रचेगा तो छूट जाएगा। याद रखना, ये बंदी छोर की कहानी है।